इसमें आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे प्लांटर फेसाइटिस के बारे में। प्लांटर फेसाइटिस मतलब एड़ी के दर्द के, लेकिन एड़ी के दर्द का एक और कारण होता है हील स्पर। उसमें क्या होता है कि जो हील का जो बोन होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेन होता है। लेकिन आज हम उस पर चर्चा नहीं कि आज हम चर्चा करेंगे प्लांटर फेसाइटिस के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे प्लांटर फेसाइटिस तो क्या है। दोस्तों प्लांटर जो होता है, जो हमारा पैर का सोल होता है, तलवा होता है, उसके अंदर एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एड़ी से लेके हमारे पंजा को कनेक्ट करता है। वो एक बैंड की तरह होता है, इसलिए उसको फेसाई बोलते हैं। अगर उसी में सूजन हो जा रहा है उसको प्लांटर फेसाइटिस बोलते हैं। इसके वजह से पेन होने लगता है उसमें। अब हम इसका प्लांटर फेसाइटिस का कारण क्या होता है। दोस्तों प्लांटर फेसाइटिस का मेन कारण होता है कि यंग एज में फीमेल को देखने को मिलता है, अगर वो बहुत ज़्यादा हाई हील की चप्पल या स्लीपर या सैंडल पहन रही है या शूज पहन रही है तो उसके वजह से भी वहाँ पे हो सकता है। या जो हमारे स्पोर्ट्स मैन हैं जिनका काम ही है स्पोर्ट्स करना, दौड़ना और जंपिंग करना, उस कंडीशन में जो प्लांटर फेसाइटिस है, फेसाई है, उसमें इंजरी हो जाता है, ट्रॉमा हो जाता है, उसके वजह से भी हो सकता है। या कभी कभी प्रेगनेंसी के कंडीशन में भी प्लांटर फेसाइटिस हो सकता है। कभी कभी चलने से अचानक स्टेप जो होता है फॉल्स हो जाता है, यानी पैर फिसल जाता है, उसके वजह से भी प्लांटर फेसाइटिस हो सकता है। या कभी देखा जाता है कि सीढ़ी से उतर रहे हैं, अचानक एक स्टेप आगे उतर गए, जिसकी वजह से भी प्लांटर फेसाइटिस हो जाता है। इसमें मेनली देखा जाता है तो प्लांटर फेसाइटिस का जो पेन होता है सुबह में ज़्यादा बढ़ता है, यानी सुबह में उठने के बाद से पैर रखने में दिक्कत हो जाता है, लेकिन कुछ चल देने के बाद से पैर में थोड़ा सा राहत मिल जाता है। और होता है कि अगर उसमें चुभन की तरह दर्द होता है, कभी कभी उसमें बर्निंग भी होने लगता है, जलन की तरह फीलिंग आने लगती है। इसके अलावा उसको कभी कभी ऐसा होता है कि अगर वो पैर एड़ी जो है अगर फर्श पे रख रहे हैं, यानी फर्श पे रख रहा है प्रेशर से, चाहे ऐसे भी टच हो रहा है, तो उसको पेन बहुत ज़्यादा होने लगता है। दोस्तों अब प्लांटर जो फेसाइटिस है होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है। दोस्तों प्लांटर फेसाइटिस के लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन आती है। दोस्तों हमारी सबसे पहली मेडिसिन आती है लीडमपॉल। लीडमपॉल कब देंगे, अगर उसको जो प्लांटर जो फेसाई है अगर उसमें ट्रॉमा हो गया है और उसको फील हो रहा है कोल्ड का, अब कोल्ड से आराम हो रहा है, उस कंडीशन में लीडमपॉल 30 की 4 बूंद 3 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है कैलकेरिया कार। कैलकेरिया कार कब देंगे, अगर पेशेंट को उसमें बहुत ज़्यादा कोल्ड फीलिंग हो रहा है और ठंडी के मौसम में देखा जा रहा है कि वो उसका जो पैर है कोल्ड नहीं रहता है, गर्म जल्दी नहीं होता है, कितना हम मोजा पहन ले, लेकिन जब गर्म नहीं होगा और जब तक उसको हीट नहीं होगा तब तक ठंड उसको नींद नहीं आती। सेकेंड की उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में देखते उसमें पर्सपायरेशन बहुत ज़्यादा होता है, पैर पर्सपायरेशन वहाँ भी होता है, जो सर होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा पसीना होने लगता है और उसका जो वेट होता है बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब ओवर वेटेड रहता है। उस कंडीशन में अगर आप कैलकेरिया कार 30 दे रहे हैं 4 बूंद 3 बार कम से कम 1 महीना, तो प्लांटर फेसाइटिस में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है आपको फाइटोलकर। कब देंगे, अगर उसका वजन ही बढ़ गया और चल रहा है तो चलने से बहुत ज़्यादा तेज पेन हो रहा है और पैर को मूवमेंट कर उस कंडीशन में भी हो रहा है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है रस्टक्स। रस्टक्स कब देंगे, अगर वो चल रहा है, चलने पे पेन भी हो रहा है और उसमें उसको ट्रॉमा हो गया, यानी कभी कभी होता है ओवर एग्जर्शन के, यानी ओवर एग्जर्शन यानी बहुत ज़्यादा चल दिया है, उस कंडीशन में अगर वहाँ पेन शुरू हो रहा है, उस कंडीशन में आप रस्टक्स 30 दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आर्निका कम किसी कारण से अगर ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गया है, प्लांटर फेसाई आपके इंजरी की वजह से स्वेलिंग हो गया, उस कंडीशन में अगर आप आर्निका 30 की 4 बूंद 3 बार दे रहे हैं तो आपको प्लांटर फेसाइटिस की सूजन धीरे धीरे करके कम हो जाएगा और पेन में आपको राहत मिलेगा। दोस्तों इसके अलावा होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन है, एज फॉर डॉक्टर आपको एडवाइस देंगे कि क्या आपका सिम्टम्स और क्या कारण है। तो दोस्त ये रही हमारी चर्चा प्लांटर फेसाइटिस और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं।
उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।